खबर हरियाणा से आई है। जैसा कि आपको पता है, फिलहाल सर्दियों के कारण हर जगह विंटर वैकेशन चल रही है, लेकिन हरियाणा के जेबीटी टीचर हर जगह के लिए मिसाल बनकर खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी छुट्टी मनाने के बजाय बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा, इसीलिए उन्होंने अपनी विंटर वैकेशन को खत्म कर दिया और उन्होंने बच्चों को अपने घर बुलाना शुरू किया और वो सभी 60 बच्चों को रोजाना इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों को इंग्लिश की भाषा का ज्ञान अच्छा हो। ये खबर हरियाणा की है और हरियाणा में जेबीटी टीचर अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, ना कि छुट्टियां मनाना। आइए जानते हैं पूरी खबर। हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक विंटर वैकेशन चल रही हैं। जहां सब छुट्टियां मना रहे हैं, वहीं एक जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी टीचर बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। जींद जिले के कछवा गांव की चौपाल में उनकी क्लास लगती है। खुद के खर्चे पर उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, जिसमें पिछले 6 दिन से ही उनका वो खुद पढ़ा रहे हैं और 60 बच्चे वहां पर रोजाना पहुंच रहे हैं। रोजाना 2 घंटे की क्लास लग रही है। स्कूल की तरह यहाँ भी रोजाना क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना होती है। राजेश कुमार 7 बार हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET भी पास कर चुके हैं। जेबीटी टीचर राजेश कुमार ने बताया कि सर्दियों की छुट्टियों में वह गांव में आए हैं। एक दिन वह घर पर खाली बैठे हुए थे, तभी उनके मन में आया कि क्यों ना गांव के बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाए। इससे बच्चों को इंग्लिश का ज्ञान होने के साथ साथ उनके कई विषय भी मजबूत होंगे। इसके बाद उन्होंने गांव के 1ली से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को फ्री में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। राजेश ने कहा कि आमतौर पर ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी इंग्लिश विषय में बहुत ज्यादा कमजोर माने जाते हैं। इंग्लिश विषय के चलते विद्यार्थी पढ़ाई में भी कम पीछे होने लग जाते हैं। अगर इन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया जाए और इन्हें बार बार इंग्लिश को पढ़ाया जाए, इन्हें इंग्लिश के बारे में समझाया जाए, तो ये भी बाकी बच्चों की तरह इंग्लिश में होशियार बन जाएंगे। भविष्य में जाकर इन्हें इसका बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। अगर इनकी इंग्लिश विषय पर शुरू से ही पकड़ होती तो इन्हें इतना भी ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़ता और ना इन्हें कोचिंगों की जरूरत होती। उसने बच्चों को फ्री कोचिंग देने की जानकारी सरपंच और ग्रामीणों को दी। यह सुनकर ग्रामीण उसकी सराहना करने लगे। उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। सरकारी ऑर्डर की वजह से स्कूल में जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद उसने अपने खर्चे पर ही बोर्ड का इंतजाम किया। सरपंच ने कहा कि वह गांव की चौपाल में बच्चों को कोचिंग दे सकता है। इसके बाद उसने गांव वालों से संपर्क किया और इंग्लिश विषय की फ्री कोचिंग के बारे में बताया। अब हर रोज सुबह 9:30 से 11:30 तक क्लास लग रही है। 60 के करीब विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ने के लिए डेली चौपाल पर मौजूद होते हैं। परिजनों की उनसे शिकायत थी कि आज के समय में बच्चे मोबाइल और टीवी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि मोबाइल और टैब का इस्तेमाल गलत नहीं है, पढ़ाई में वे बेहद जरूरी है, लेकिन बच्चे कभी भी टैब को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे बच्चे बहुत ज्यादा ऑनलाइन दिखाई देते हैं और आजकल जो ये गलत तरीके की रील है, ये छोटे बच्चे ज्यादा बनाते हैं। इन सब चीजों पर बच्चों का ध्यान ना जाए, इस वजह से इस टीचर ने ये खास जो प्रोग्राम है वो शुरू किया। इस टीचर का कहना है, मेरा शुरू से मन था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और फ्री में पढ़ाना है और सभी बच्चों को इतना काबिल बनाना है कि वो कभी भी किसी से जाके डरे ना और कहीं भी घबराए ना। रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO धर्मवीर श्वेकंद ने कहा कि जेबीटी टीचर राजेश कुमार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस तरह सभी टीचर्स को अपने अपने गांव में समय निकालकर विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों की पढ़ाई करानी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी जिस विषय में कमजोर हो उसको वो आसानी से पढ़ सके। और गाँवों में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनके माता पिता ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को अलग अलग ट्यूशंस में नहीं भेज सकते, क्योंकि आजकल ट्यूशंस की फीस बहुत ज्यादा हो गई है। इसीलिए गांव के सरपंचों का और वहां के CEO का कहना है कि ऐसे जितने भी टीचर्स हैं जो कि अब छुट्टियों में खाली बैठे हैं, उन्हें खाली ना बैठ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक टीचर का धर्म होता है बच्चों को पढ़ाना। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।